हेलो विद्यार्थीगण, कैसे हैं आप लोग? आशा है सब अच्छे होंगे। तो विद्यार्थीगण, जैसा कि हम अपने RISclasses.in पर मैथमेटिक्स क्यूजेस, गणितीय प्रश्नोत्तरी, मैथ्स क्लासेस, गणित कक्षाएं और यहाँ एक और नया फीचर बढ़ गया है, स्टूडेंट डाउट्स। तो हमारे ग्रुप पर अगर स्टूडेंट्स डाउट पूछते हैं, हम उनके वीडियो सॉल्यूशंस दे देते हैं डाउट्स के। तो यहाँ देखिए, ये हमने 2 डाउट सॉल्व करके दिए हैं अपने स्टूडेंट्स को। यहाँ आप डायरेक्ट ये इसका सॉल्यूशन देख पाएंगे। ठीक है, आप मोबाइल डिवाइस पर देख रहे हो या अपने सिस्टम पर देख रहे हैं। तो ये मैंने ये डिजाइन किया आप लोगों के लिए कि यहाँ से आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। कमेंट्स में हमसे डाउट्स पूछिए और जैसे ही कमेंट्स में आपके डाउट्स आएंगे, उनका जैसे ही हमें टाइम मिलेगा, उनका हम आपको वीडियो सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो एक तो नई बढ़ोतरी यहाँ पर ये हुई है, धीरे धीरे सब अपडेट होता चला जाएगा। बाकी आपकी क्लासेस हैं, क्लासेस देखिए, मैथ्स क्लासेस, गणितीय कक्षाएं, नाम से ही आपको पता चल रहा है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए। मैथ क्यूजेस इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए यहाँ क्यूजेस अवेलेबल हैं। गणितीय प्रश्नोत्तरी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर गणितीय प्रश्नोत्तरी उपलब्ध है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें आज जो करना है गणितीय प्रश्नोत्तरी में, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में हमने सारे वीडियो सॉल्यूशंस दे दिए हैं, इसमें भी बच रहे हैं, तो पहले वो कंप्लीट करके फिर आगे प्रोसेस करेंगे। मध्यम स्तरीय प्रतिशत प्रश्नोत्तरी में मध्यम स्तरीय प्रश्नोत्तर 3 हमें करना है, प्रतिशत प्रश्नोत्तर, है ना। 1 और 2 हम कर चुके हैं, तो 3 पे जाने से पहले इसको जूम कर लेते हैं ताकि सबको क्लियर नजर आए क्वेश्चंस जो छोटे डिवाइस पर देख रहे हैं। ठीक है, और ये चलिए स्टार्ट हो गया, स्टार्ट कर लेते हैं। पहले 80 छात्रों और 10 शिक्षकों की एक कक्षा में प्रत्येक छात्र को कुल छात्रों का 15% टॉफी मिलती है और प्रत्येक शिक्षक को छात्रों का 20% टॉफी मिलती है। तो 15% और 80 छात्र है, तो 15 8 120 और एक जीरो आएगा, और 15/100 है तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 15 8 120 मतलब 12। और कितने छात्र हैं? 80 छात्र, तो 80 से भी गुणा करोगे, प्लस यहाँ पर 20% 1/5 भाग होता है ना, कुल छात्रों का। कुल छात्र हैं 80, तो 80 का 1/5 आएगा 16। 16 और कितने टीचर हैं? 10 टीचर है। तो इसको सॉल्व करोगे तो 12 8 96 960 प्लस 160, ये हो जाएगा 1120। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन। ताजे खरबूजों में 75% पानी है। 75% पानी है, इसका मतलब जो 25% भाग है वो सूखा भाग है, उसमें पानी नहीं है ना। जबकि सूखे खरबूजों में 7.5% पानी है। अब देखो, पानी सूखे खरबूजों में क्या हुआ है, जब आपने खरबूजे को सुखाया है तो इसमें से पानी उड़ गया है, लेकिन जो सूखा भाग था वो तो उतना ही रहेगा। तो हम किस पे काम करेंगे? जो निश्चित है, यानी कि सूखे भाग पर। तो 75% में से 25% पानी था, तो सूखा भाग था तो 25/100। ठीक है, और यहाँ 7.5% पानी है, इसका मतलब 92.5 सूखा भाग है, तो 92.5/100। यदि सूखे खरबूजे का वजन दिया हुआ है, सूखे खरबूजे का वजन टोटल इतना है, जिसमें सूखा भाग इतना है, तो 15 किलोग्राम में ये कितना आ जाएगा, है ना। और यहाँ हमने क्या बताया, निश्चित है। यहाँ प्रतिशत वैल्यू तो बदल रही है क्योंकि उसका वजन कम हो गया सूखने के बाद, लेकिन जो सूखे भाग का जो क्वांटिटी है, वजन है, वो सेम रहेगा, इसलिए इन दोनों को इक्वल करेंगे। अब ताजे फल कितना था, मान लो x kg था, ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा। 5 पंजे 25, 5 तिया 15, और 5 से ये कट जाएगा, 5 एकन 5, 5 अट्ठे 40, 5 पंजे 25, तो 18.5 गुणा 3 55.5 kg आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तेल की कीमत में 12.5% की कमी आई और इस कमी के कारण नीति 320 रुपए में 1 किलो अधिक तेल खरीदने में सक्षम है। तो तेल की घटी हुई दर ज्ञात कीजिए। तो 12.5 का जो भाग होता है 1/8 होता है। ठीक है, भिन्नात्मक मान। अब कमी आई है तो क्या होगा, घटेगा, तो 8 - 1 7/8 हो गया। 7/8 क्या हो गई, उसकी कीमत हो गई, लेकिन जो उसकी उपयोगिता है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब उपयोगिता से मतलब आप ज्यादा मिलेगा,
तो क्योंकि यहाँ पर ये 320 रुपए की बात कर रहा है कि 320 रुपए में 1 किलो अधिक आ रहा है, इसका मतलब इसको आप पलट दो, इनका जो गुणा आनी चाहिए वो 1 आनी चाहिए अगर हमें उनके खर्चे में कोई कमी नहीं करनी है। खर्चा तो नहीं है, 320 रुपए पहले खर्च करते थे तब 1 किलो कम आता, तब 1 किलो अधिक आ रहा है, तभी 7 से 8 आ रहा है, तो 1 ही अधिक आ रहा है और 1 ही किलो अधिक दिया हुआ है। इसका मतलब पहले 7 केजी आता तब 8 केजी आ रहा है 320 रुपए में, तो उसने पूछा है घटी हुई कीमत, तो घटी हुई कीमत में 8 केजी आ रहा है, ज्यादा आएगा ना घटी हुई कीमत में, तो मतलब पहले कितना आता था 320, मतलब अभी कितना आ रहा है 320 बटे 8 यानी कि 40 रुपए। तो कौन सा आंसर आएगा? डी आंसर आएगा। थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि टाइम के साथ इसको खत्म भी करना है। ठीक है, चावल अब 54 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, पिछले महीने इसकी कीमत 48 रुपए प्रति किलो थी, यानी कि 48 आधार था और अभी 54 बिक रहा है, ये इसकी कीमत की बात हो गई। ठीक है, ज्ञात कीजिए कि परिवार को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि व्यय प्रभावित न हो। व्यय प्रभावित ना हो इसका मतलब खपत इसका उल्टा कर दो बस, 48 बटे 54, ताकि ये कट के इनका प्रोडक्ट क्या जाए, 1 आ जाए। अभी कितना खपत कम हुई है, पहले 54 थी 48 हो गई, 6 कम हो गई, किस पे? 54 पर, तो 6 बटे 54 गुणा 100, 1 बटे 9 गुणा 100, ये कितना आता है? 11.11 आएगा सॉल्व करने के बाद। यदि चीनी की कीमत 28.56, 28.56 का ऋणात्मक मान है 2/7 की कमी आई है, कमी है तो माइनस कर दो सीधे, 7 - 2 कितना हो जाएगा? 5/7, और फिर 40% की वृद्धि, 40% होता है 2/5, वृद्धि हो रही है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, 5 और 2 7/5। ठीक है, यदि मूल कीमत 42 रुपए है तो प्रति किलोग्राम कीमत क्या है? तो देख लो, 7 से 7 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 1 आ गया, 1 आ गया, मतलब मूल कीमत और फाइनल कीमत जो बाद में कीमत आ रही है वो भी वही रहेगी, यानी कि 42 रुपए ही कीमत आएगी। ठीक है, ए एंड बी। एक रेडियो की कीमत 33.33, 1/3 की वृद्धि की गई है, वृद्धि हुई तो प्लस करोगे, ये कितना आएगा? 3 और 1 4/3। यदि मूल कीमत 300 रुपए है तो मूल कीमत से गुणा कर दो, यहां से हमें गुणांक मिल जाएगा 100 गुणा 4 400। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंकों का 340 अंक प्राप्त करना आवश्यक है, अमित को 320 अंक प्राप्त हुए, मतलब 340 से 320 20 अंक कम प्राप्त हुए, और उसके अनुत्तीर्ण अंक, अनुत्तीर्ण कितने? 20 ही अंक का अनुत्तीर्ण है, 20 अंक क्या है? उसके अनुत्तीर्ण अंक है ना, 20 अंकों से फेल हो गए। अंकों की संख्या उसके अधिकतम अंकों का 4% है, ये इसके अधिकतम अंकों का 4%, 4 क्या बना दो, भाग बना दो, और 100% कुल हो गया, तो अधिकतम अंक ज्ञात करना, अधिकतम अंक 100 होगा यहाँ पर इसके हिसाब से, 4 पंजे 20, 100 गुणा 5 500 अधिकतम अंक। आई होप आपको समझ आ रहा है, और साथ ही बेसिक क्लासेस भी आपको देखेंगे, जिससे ये सब मेथड्स आपको बहुत जल्दी पकड़ में आ जाए कैसे होते हैं। ठीक है, किसी कस्बे की कुल जनसंख्या 20,000 है, जिसमें से 1,25,000 पुरुष हैं, 90% पुरुष साक्षर हैं, लेकिन कुल जनसंख्या का केवल 60% साक्षर है। साक्षर महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 2 लाख में आपका 60% साक्षर है कुल, तो 2 लाख का 60%, 6 दूनी 12, 1,20,000, उसमें से 1,25,000 पुरुष, 90% साक्षर है, हमें साक्षर महिलाएं निकालनी है, तो पुरुष साक्षर पुरुष माइनस कर दो कुल साक्षर में से, तो साक्षर महिलाओं की संख्या आ जाएगी, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होंगे और 2 जीरो यहाँ आएंगे, एक 90 और एक इसका, 9 पंजे 45, 4 9 दूनी 18, 4 22, 2 9 2 और 1 11, माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 7500। अब प्रतिशत निकालना है, तो 7500 महिलाएं साक्षर हैं कितने में से? 2 लाख में से, तो 7500 बटे 2 लाख गुणा 100। अभी सॉल्व करने जा रहे हो तो 3.75% आपका आंसर आ जाएगा। एक कार्यालय में 25% कर्मचारी महिलाएं हैं, चेयरमैन पद के लिए 50%, 50% क्या होता है? आधा, यानी कि अगर 100 में से 25 महिलाएं हैं तो 25 बटे 2 ने किया क्या किया? जो 50% महिलाओं और 60% पुरुषों ने वोट दिया है, तो अगर 25 महिलाएं हैं तो 75 क्या है? पुरुष है, तो 75 का 60%, 60% कितना होता है भाई? 3/5 होता है, तो गुणा 3/5 कर दो आप लोग, है ना, 5 से 15 बार ये कैंसिल हो जाएगा, तो 12.5 तो ये हो गया, और 15 दिया 45, 45 और 12.5 57.5 आ गया,
अब 100 में से 57.5 क्या हुआ? 57.5% हुआ। बहुत सीधा आंसर है। ठीक है, चलिए बी एंड ए उत्तर आ जाएगा आपका। चावल की कीमत में 25% की कमी के कारण एक व्यक्ति 840 रुपए में 4 किलो अधिक चावल खरीदने में सक्षम है। तो 25% की कमी है, 1/4 होता है, कमी आई है तो 4 में से 1 माइनस कर दो, 3/4 तो क्या हो गई? उसकी कीमत हो गई। तो इसका मतलब उसकी खपत या जितना उसको मिल रहा था 840 रुपए में, उसको 4/3 कर दो, क्योंकि 840 आपको क्या रखना है? नियत रखना है। तो अभी 3 से 4 1 किलो अधिक आया है और यहाँ 4 किलो अधिक दिया है, तो इसलिए जो गुणांक आएगा वो क्या आ जाएगा? 4/1 यानी कि 4 ही आ जाएगा। तो पहली कीमत पूछ रहा है, पहले 3 से प्रदर्शित हो रहा है, तो 4 या 12 केजी आता था, है ना? कितने रुपए में? 840 रुपए में। हाफ कर दो तो 70 आ जाएगा। तो ए उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, अभी आपके सारे आंसर आ गए और ये हमने किया मार्क 9। कहाँ रॉन्ग हो गया, छूट गया कुछ। ये हमने 40 मार्क किया, 40 ही आंसर आ रहा था इसका, क्योंकि इसमें घटी हुई कीमत पूछी। चलिए इसका ऑप्शन हम ठीक कर देंगे, 40 ही इसका आंसर होगा। ओके, चेक कर लेते हैं एक बार और। तेल की कीमत 12.5, 1/8 की कमी हुई, तो ये माइनस करोगे तो 7/8 हो जाएगा, ये कीमत हो गई। और फिर 8/7 हो जाएगा, तो ये 1 केजी दिया हुआ है, तो 8 केजी आ रहा है नए के हिसाब से, 320/8। उसमें घटी हुई दर पूछी है। हाँ बिल्कुल 40 ही आएगा। ठीक है, उसको ठीक कर देंगे हम। ये इनकरेक्ट नहीं है, करेक्ट नहीं है। तो आई होप आपको समझ आ गया है। तो इसी तरह से आप लोगों की हेल्प चल रही है, ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, और जितना आप जुड़ेंगे उतना यहाँ पर आपका कंटेंट भी उसी गति से बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो हमने आपको डाउट्स पूछने के लिए कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है अभी बताया था, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि आप अपने डाउट्स भी यहाँ पूछ सकते हो। उसके लिए आपको करना है, केवल स्टूडेंट डाउट्स पर जाइए और यहाँ आपके डाउट्स आ जाएंगे। अगर आपको कुछ डाउट पूछना है तो कमेंट बॉक्स यहाँ हम लगा देंगे, कमेंट बॉक्स अभी लगा हुआ नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट पोस्ट कर सकते हैं और फिर वहां से आप पूछ पाएंगे अपने डाउट। ठीक है, नहीं तो जो हमारे यूट्यूब चैनल है उसके कमेंट्स में आप बोलिए कि हमारा ये डाउट है, तो फिर हम आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, उस टेलीग्राम ग्रुप पर भी आप अपने डाउट शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको टेलीग्राम चैनल के लिए। अगर हम यूट्यूब पर जाएं, ये चैनल आ जाएगा और यहाँ नीचे देखेंगे तो आपको ये टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल लिंक। यहाँ पर इसमें आप जाकर अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे बताइए, मैं आपको बिल्कुल डाउट्स पोस्ट करने के लिए माध्यम बता दूंगा कि किस माध्यम से आप अपने डाउट हमें भेज सकते हैं। ठीक है, अपने प्रश्न हमें भेज सकते हैं, जिससे हम उनके सॉल्यूशंस आपको दे पाए, शॉर्टकट सॉल्यूशंस। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगली क्लास में बहुत जल्द। बाय, टेक केयर। ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए, लाइक करना है अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। जितने ज्यादा आप जुड़ेंगे उतना हम उत्साहित होंगे और ज्यादा से ज्यादा आपको कंटेंट प्रोवाइड कराना शुरू कर देंगे। धन्यवाद।